Chapter 1 Chemical Reactions and Equations. Characteristics of Chemical Reactions. स्टूडेंट्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी जो प्रोडक्ट है वो नया सब्सटेंस बन जाता है। वाइल कन्वर्जन सम ऑब्जर्वेबल फीचर्स और चेंजेस टेक्स प्लेस, यानी कुछ दिखाई देने वाले फीचर्स होंगे। दीज फीचर्स आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इन फीचर्स को रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है। पहला, एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैसों का निकलना। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, पदार्थों का तली पर इकट्ठा होना। चेंज इन कलर, रंग बदलना। चेंज इन टेम्परेचर, तापमान का बदलना। और चेंज इन स्टेट, यानी अवस्था का बदलना। स्टूडेंट्स, अब हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को वन बाय वन आगे समझेंगे। पहला, एवोल्यूशन ऑफ ए गैस। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द एवोल्यूशन ऑफ ए गैस। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें गैस निकलती है या गैस का एवोल्यूशन होता है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जब जिंक ग्रेन्यूल्स को हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलते हैं, यानी हाइड्रोजन गैस निकली। ये एक तरह की रिएक्शन है जिसमें एवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद अ डाइल्यूट एसिड इवन देन हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। जब मैग्नीशियम को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। चलिए स्टूडेंट्स, इसी को तीसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। जब डाइल्यूट HCl को सोडियम कार्बोनेट के ऊपर गिराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो कि एक एवोल्यूशन ऑफ गैस रिएक्शन है। स्टूडेंट्स, चलिए अब कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसे पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। किसी रासायनिक रिएक्शन में या फिर केमिकल रिएक्शन के बाद बचे हुए सॉलिड प्रोडक्ट को प्रेसिपिटेट कहते हैं। प्रेसिपिटेट एक्वस सॉल्यूशन या फिर वाटर सॉल्यूशन से बन सकता है जब कोई एक प्रोडक्ट वाटर में इनसॉल्युबल हो। प्रेसिपिटेट सब्सटेंस के एक्वस सॉल्यूशन में से गैसेस पास करने से भी बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए लाइम वाटर में से CO2 गैस पास करना। चलिए प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन वाली कुछ रिएक्शंस के एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, जब पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को लीड नाइट्रस सॉल्यूशन में मिलाया जाता है तो येलो कलर का लीड आयोडाइड प्रेसिपिटेट बन जाता है। चलिए दूसरे एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है तो वाइट कलर का बेरियम सल्फेट नामक प्रेसिपिटेट बनता है। कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 3, चेंज इन कलर। स्टूडेंट्स, रिएक्शन के दौरान कलर में बदलाव होता है। एग्जाम्पल के लिए, जब हम सिट्रिक एसिड को पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो पर्पल कलर का पोटेशियम परमैंगनेट कलरलेस हो जाता है, यानी उसका कलर गायब हो जाता है। स्टूडेंट, चलिए दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हम सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस को एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन से पास कराते हैं तो पोटेशियम का ऑरेंज कलर ग्रीन में बदल जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 4, चेंज इन टेम्परेचर, यानी तापमान में परिवर्तन। इसे पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस में तापमान क्यों बदलता है। केमिकल रिएक्शंस ज़्यादातर हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। जब एक केमिकल रिएक्शन हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है तो मिक्सचर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और वह गर्म हो जाता है। कुछ रिएक्शंस में हीट एनर्जी मिक्सचर द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है और वह मिक्सचर ठंडा हो जाता है। इसलिए स्टूडेंट, जब हम टेम्परेचर चेंज की बात करते हैं तो रिएक्शन के दौरान तापमान कम या ज़्यादा हो जाता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब क्विकलाइम यानी चूना को पानी से रिएक्ट कराते हैं तो स्लैग्ड लाइम बनता है, यानी भुजा हुआ चूना बनता है और साथ ही बहुत सारी हीट एनर्जी भी निकलती है। इस तरह की रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में पहले ही जिंक ग्रेन्यूल्स और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन बता चुके हैं, जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक और एग्जाम्पल है, यानी इसमें भी हीट एनर्जी रिलीज होती है और टेम्परेचर इंक्रीज होता है। स्टूडेंट्स, अब एक एग्जांपल हीट एनर्जी के एब्जॉर्ब का भी ले लेते हैं, यानी जिसमें हीट एनर्जी
एब्जॉर्ब कर ली जाती है, जिसमें टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। जब बेरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ एक टेस्ट ट्यूब में मिलाया जाता है तो इस रिएक्शन में बेरियम क्लोराइड, अमोनियम और वाटर बनते हैं। साथ ही अधिक मात्रा में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। इस तरह की रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 5, चेंज इन स्टेट या अवस्था में परिवर्तन। इस तरह की रिएक्शन जिसमें पदार्थ की स्टेट या अवस्था चेंज हो जाती है। उदाहरण के लिए जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसमें वैक्स सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, जबकि CO2 एक गैस है। इस रिएक्शन से हमें इतना समझ आ गया है कि रिएक्शन में मैटर की स्टेट बदलती है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो हमारी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ ली हैं। चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी भी होती हैं जो एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती हैं। जैसे हम पहले ही समझ चुके हैं जिंक ग्रेन्यूल और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन, जो कि एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है, जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना